ये है अगेंस्ट द गॉड का सीजन टू नोबेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। अगेंस्ट डेथ गॉड के सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में हमने देख लिया था कि लास्ट सीन में युनचे और शिया किंगयुए के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। बेसिकली युनचे शिया किंगयुए को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन शिया किंगयुए की कल्टीवेशन युनचे से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से युनचे समझ चुका था कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वो अपना आखिरी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। और दूसरी तरफ शिया किंगयुए भी अपना लास्ट अटैक लॉन्च कर देती है। युनचे भी इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करके अब तक का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और इसके बाद युनचे बेहोश हो जाता है ज्यादा पावर को कंज्यूम करने की वजह से। लेकिन शिया किंगयुए अभी भी खड़ी थी, जिसे देखकर एल्डर बैटल के रिजल्ट को अनाउंस करके शिया किंगयुए को विनर अनाउंस करने ही वाला होता है कि तभी शिया किंगयुए रोकते हुए बता देती है कि युनचे का लास्ट वाला स्वॉर्ड स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो तो वक्त रहते युनचे ने अटैक का डायरेक्शन बदलकर शिया किंगयुए पर अटैक नहीं किया, जिसकी वजह से शिया किंगयू आज जिंदा सबके सामने खड़ी है, वरना उसका तो नामो निशान मिट चुका होता और युनचे विनर बनता। इसलिए बेसिकली विनर युनचे को बनना चाहिए, इसलिए एल्डर भी शिया किंगयुए की बात रखते हुए युनचे को विनर अनाउंस कर दिया था। अब आगे सीन शिफ्ट होता है एक शांत साफ सुथरे कमरे में। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं है, बस आधे खुले बैम्बू विंडो से हल्की सी धूप आ रही है। हमारे हीरो युनचे एक सॉफ्ट बेड पर चुपचाप लेटे हुए हैं। पूरे शरीर पर दवा लगाई गई है, लेकिन दवा की स्मेल भी ज्यादा नहीं है। 3 दिन हो चुके हैं, युनचे बेहोश पड़े हैं, एकदम कोमा में। बेड के सामने हवा में आइस स्प्रिट्स तैर रहे हैं। धीरे धीरे एक औरत का फिगर दिखाई देता है, पूरी तरह स्नो ड्रेस में। वो अपनी बर्फ जैसी सफेद हाथ उठाती है, युनचे के सीने पर रख देती है और उसके घाव और प्रोफाउंड एनर्जी की हालत महसूस करती है। कुछ देर बाद आइस स्पिरिट्स तेज घूमने लगते हैं। उसका हाथ युनचे के सीने पर खुला रहता है और एक पेल आइस ब्लू ग्लो युनचे के शरीर को ढक लेता है। यह सब आधा घंटा चलता है। तभी बाहर से हल्की सी फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। वो औरत अपना हाथ वापस खींच लेती है, धीरे से मुड़ती है और एकदम सपने की तरह गायब हो जाती है। इसी वक्त युनचे की आंखें हल्की सी हिलती हैं, धीरे धीरे खुल जाती हैं। उसके पूरे शरीर में दर्द है, लेकिन दर्द इतना भी नहीं कि बर्दाश्त न हो सके। साथ ही एक ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है जो बहुत सुकून देती है। युनचे अपना शरीर हिलाने की कोशिश करता है और उसे खुशी होती है कि अब वो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। थोड़ा पेन है, लेकिन शरीर ज्यादा स्टिफ नहीं है, मतलब उसका रिकवरी ऑलमोस्ट हो गया है। युनचे सोचता है, वाह, ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा के दूसरे रियल्म की रिकवरी एबिलिटी सच में कमाल की है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। कांगयुए एक बाउल सूप लेकर आती है और उसके पीछे पैलेस चीफ किन वुशांग भी आते हैं। प्रिंसेस कांगयुए बहुत कमजोर लग रही है, जैसे कई दिन से सही से सोई ही नहीं। युनचे अपने आप को थोड़ा हिलाता है और प्यार से बोलता है, सीनियर सिस्टर, पैलेस चीफ किन। कांगयुए जोर से चीख पड़ती है। सूप का बाउल गिरते गिरते बच जाता है। वो बाउल टेबल पर रखकर तुरंत युनचे के पास आती है, खुशी से बोलती है, जूनियर ब्रदर युन, तुम जाग गए हो। यह तो कमाल हो गया। ग्रैंडमदर ज्यूमू ने तो बोला था कि तुम्हें बहुत दिन तक कोमा में रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता था तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। युनचे मुस्कुराता है, मैं ठीक हूं, सीनियर सिस्टर को परेशान किया, सॉरी। वो अपना हाथ उठाकर कांगयुए का हाथ पकड़ता है ताकि दिखा सके कि अब वो बिल्कुल ठीक है। किन वुशांग हंसकर बोलते हैं, हो तुम जाग गए, अब प्रिंसेस और मैं दोनों चैन की सांस ले सकते हैं। युनचे, तुम्हें पता है अब तुम पूरे देश में मशहूर हो गए हो, नंबर 1 हो गए हो यंग जनरेशन में, लेकिन मुझे पता है तुम्हें इन चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। युनचे शांत चेहरे से बोलता है, टाइटल्स अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार यह बोझ भी बन जाते हैं। फिर पूछता है, सीनियर सिस्टर, मैं कितने दिन से सो रहा था? कांगयुए बोलती है, 3 दिन हो गए। जूनियर ब्रदर युन, अब कैसा महसूस कर रहे हो? कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं? युनचे बोलता है, चिंता मत करो, मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूं। 3 दिन। तभी उसे कुछ याद आता है, जल्दी से पूछता है, हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म की एक्सप्लोरेशन कब है? किन वुशांग बोलते हैं, हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म परसों खुलने वाली है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम इस बार जा पाओगे। पर चिंता मत करो, तुम सिर्फ 17 साल के हो, अगले 3 साल बाद फिर चांस मिलेगा। युनचे सोचता है, परसों? मेरे पास स्काई पॉइजन पर्ल में बहुत सारे ग्रेट हेवन रिटर्निंग पैलेट्स हैं और मेरी सेल्फ रिकवरी एबिलिटी भी स्ट्रांग है। शायद परसों तक मैं 90% रिकवर हो जाऊं।
लेकिन प्रोफाउंड एनर्जी का रिकवरी स्लो है और फीनिक्स ब्लड की पावर तो 3 महीने तक वापस नहीं आएगी। तो मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी काफी कम है। वो डिसाइड करता है अगर आधी स्ट्रेंथ भी वापस आ गई तो मैं ट्राई करूंगा, लेकिन यह बात अभी किसी को मत बताना कि मैं जाग गया हूं। किन वुशांग सिर्फ हाँ में सिर हिलाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। कांग युए युनचे को दवा का सूप पिलाती है, थोड़ी देर बैठती है, फिर उसे अकेले रेस्ट करने देती है। तभी जैस्मिन की आवाज आती है, तुम कितने रेकलेस हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम क्रिपल्ड हो जाओगे? युनचे हंसकर बोलता है, ऐसे काफी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे साथ, सब सोच समझ कर करता हूं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि खुद को बर्बाद कर लूं। वो एक पेलेट निकाल कर खाता है और धीरे धीरे अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उसे रिफाइन करता है। सिर्फ 3 दिन में मेरे घाव ऑलमोस्ट ठीक हो गए। ग्रेट वे ऑफ बुद्धा सच में जबरदस्त है। जैस्मिन थोड़ा गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की वजह से तुम ठीक हो गए? इन 3 दिनों में कोई रोज 2 बार आकर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से तुम्हें हील करता था, वरना तुम अभी भी कोमा में होते। युनचे हैरान हो जाता है, क्या लिटिल फेरी? जैस्मिन कैजुअली बोलती है, वो हमेशा तुमसे दूर रहती थी, लेकिन जब तुम इंजर्ड हुए तो चुपके से आई, अपनी एनर्जी खर्च करके तुम्हें हील किया। औरतें अजीब होती हैं। जैस्मिन कहती है, लेकिन सोचो, यह लाइन एक 14 साल की लड़की बोल रही है। युनचे हंसकर बोलता है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब समझोगी। फिर पूछता है, वो कब आती है? जैस्मिन बोलती है, दोपहर और आधी रात को। तुम वेट करना चाहते हो? युनचे एक्साइटेड होकर बोलता है, बिल्कुल, वो सोच भी नहीं सकती कि मैं जाग गया हूं तो वो फिर आएगी। जैस्मिन बोलती है, बदमाश। युनचे गुस्से में बोलता है, अरे यह लफ्ज तुमने कहां से सीखा? मैं सच में उसे देखना चाहता हूं, बिल्कुल प्योर इंटेंशन से। तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता हम बड़े लोगों के इमोशंस। जैस्मिन ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तुम बड़े, मैं बच्ची? तुमने मुझे छोटा बच्चा बोला? तुम्हें पता है किसी ने मुझे कभी छोटा नहीं कहा। जैस्मिन की आवाज में किलिंग इंटेंट आ जाता है। युनचे तुरंत घबरा जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी। जैस्मिन, मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने गलत सुन लिया। रात को बिल्कुल मिडनाइट, सब कुछ शांत है। युनचे के कमरे की विंडो धीरे से खुलती है, एक ठंडी हवा आती है। एक औरत का फिगर जिसका स्किन स्नो वाइट है युनचे के बेड के पास आ जाता है। लाइट कम है लेकिन उसकी बॉडी की कर्व्स दिख रही हैं। ऑनरा कोल्ड और नोबल है, एक अलग ही प्राइड है उसमें। वो अपना हाथ उठाकर युनचे के सीने पर रखती है। फिर जैसे ही वो उसके घाव चेक करने वाली होती है, युनचे अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। चू युए चान यानी लिटिल फेरी इतनी पावरफुल है कि ब्लू विंड एम्पायर में कोई उसके आसपास भी नहीं आ सकता। लेकिन वो पूरी तरह युनचे के घाव पे ध्यान दे रही थी और सोच भी नहीं सकती थी कि युनचे जाग गया है, इसलिए उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया जाता है। उसका हाथ एकदम सॉफ्ट और ठंडा है, जैसे जेड का टुकड़ा। लेकिन युनचे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ता, क्योंकि लिटिल फेरी तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है और पीछे हट जाती है। उसका ऑनरा और भी ठंडा हो जाता है। युनचे प्यार से बोलता है, लिटिल फेरी, मुझे पता था तुम जरूर मेरे लिए चिंता कर रही हो। चू युए चान ठंडी आवाज में बोलती है, तो तुम जाग गए थे, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम किंग युए की वजह से इंजर्ड हुए थे, तो मैं सीनियर मास्टर होने के नाते थोड़ा जिम्मेदार थी। अब तुम ठीक हो तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। और मुझे लिटिल फेरी मत बुलाओ, मेरा नाम चू युए चान है या फिर सीनियर चू। ये कहकर वो मुड़कर जाने लगती है। युनचे जल्दी से चिल्लाता है, लिटिल फेरी, और उठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक बड़ा सा खून का थक्का उसके मुंह से निकल जाता है और वो बेड पर गिर जाता है। चू युए चान जो जा रही थी तुरंत रुक जाती है। उसका पूरा शरीर कांप उठता है और वो तेज से युनचे के पास आकर उसे संभालती है। लाइट कम है लेकिन युनचे उसके चेहरे पर चिंता देख सकता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत और कोल्ड फेरी को युनचे ने परेशान कर दिया। वो पहला आदमी है जिसके लिए उसके दिल में इतनी हलचल हुई है। युनचे ने जो खून थूका वो अंदर से बचा हुआ बुरा खून था, जो पिल खाने के बाद निकलना था। लेकिन उसने जानबूझकर रोक के रखा ताकि लिटिल फेरी जाते वक्त रुक जाए, और यह प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही उसका खून निकल गया, ऑर्गन्स रिलैक्स हो गए। जब लिटिल फेरी ने उसे संभाला, युनचे ने उसकी कमर को पकड़ लिया। लिटिल फेरी थोड़ा कांपती है, लेकिन एक इंजर्ड इंसान को वो छुड़ा नहीं सकती थी। युनचे उसे धीरे धीरे और जोर से पकड़ लेता है। युनचे पूरा अपना वजन उस पर डाल दिया है। एकदम बेजान कमजोर आवाज में बोलता है, मैं ठीक हूं लिटिल फेरी, मुझे छोड़ के मत जाओ।
चू युए चान, जो हमेशा ठंडी यानी कोल्ड रहती थी, अब उसकी आवाज भी थोड़ी नरम पड़ गई है, लेकिन अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का यूज करती है ताकि अपने आप को शांत रख सके। वो सोचती है, पिछले 5 महीने से मैं बार बार इसके गले लगी हूं, अब तो मुझे आदत सी हो गई है, लेकिन ये सब गलत है। मैंने एक बड़ी गलती कर ली है, मुझे और गलती नहीं करनी चाहिए। यूनचे अभी भी ड्रामा कर रहा है, पूरा बेजान होकर उस पर लटक गया है। चू युए चान अपनी प्रोफाउंड एनर्जी भेजकर उसके घाव चेक करती है, लेकिन तभी बैंग, वो यूनचे को एक झटके से धक्का देती है। यूनचे सीधा दीवार से टकराता है, चीख पड़ता है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। चू युए चान ठंडी आवाज में बोलती है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। उसका चेहरा तो कोल्ड है, लेकिन आंखों में उदासी भी है। वो गुस्से का नाटक करती है, लेकिन अंदर से राहत महसूस करती है कि यूनचे की रिकवरी हो रही है। यूनचे अपनी कमर को मसालता है, बेचारे जैसे बोलता है, मुझे लगा लिटिल फेरी मुझे छोड़ के चली जाएगी। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से तुम। चू युए चान बीच में ही बोलती है, तुम्हें कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। उसका सीना तेज सांस ले रहा है, लेकिन आवाज अब भी ठंडी है। जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ वो एक गलती थी, मैं तो उसे लगभग भूल ही चुकी हूं। मुझे उम्मीद है तुम भी भूल जाओगे। अगर नहीं भूल सकते तो सोचो सब सपना था, उसे कभी सच मत बनाना। यूनचे चुप हो जाता है। चू युए चान बोलती है, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम किंग युए के पति हो। अगर तुम नहीं चाहते कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड और किंग युए की इज्जत मिट्टी में मिल जाए तो मुझे भूल जाओ। वो आंखें बंद करती है। आइस स्प्रिट्स उसके आसपास घूमने लगते हैं। जब हम हेवनली स्वॉर्ड विला से निकल जाएंगे हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहते ही चू युए चान एक झटके में गायब हो जाती है। यूनचे बस चुपचाप आइस स्प्रिट्स को देखता रहता है जो अभी भी हवा में तैर रहे हैं। यूनचे बेड पर वापस जाकर लंबी सांस लेता है, अपने हाथ नाक पर रखता है। अब भी उसकी खुशबू महसूस कर सकता है, एकदम आइस लोटस जैसी। तभी जैस्मिन की आवाज आती है, थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोलती है, लगता है तुम अपना मकसद नहीं पा सके। यूनचे सिर हिलाकर बोलता है, तुम नहीं समझोगी। फिर सोचता है चू युए चान के वो शब्द, लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड, मॉरल्स, एथिक्स, ये सब उसके दिमाग में घूम रहे हैं। शिया किंग युए उसकी पत्नी है। चू युए चान किंग युए की सीनियर मास्टर है, उसकी आधी टीचर भी है। अगर ये बात बाहर आ गई तो फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की 1000 साल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे चू युए चान के दिल में फीलिंग्स हों, लेकिन वो अपने सेक्ट की इज्जत खतरे में नहीं डाल सकती। इसीलिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यूनचे को रिजेक्ट करना। सीन शिफ्ट होता है रैंकिंग टूर्नामेंट के रिजल्ट पर। पूरे ब्लू विंड एम्पायर में हंगामा मच गया है। पहला स्थान ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली, दूसरा स्थान फ्रोजन क्लाउड असगार्ड, तीसरा स्थान हेवनली स्वॉर्ड विला, चौथा स्थान शियाओ सेक्ट, पांचवां स्थान बर्निंग हेवन क्लैन यूनचे और शिया किंग युए। सिर्फ 17 साल के हैं, लेकिन उनका नाम अब हर कोने में गूंज रहा है। दूसरे देश भी शॉक्ड हैं। यूनचे और शिया किंग युए के नाम हर जगह फैल गए हैं। यूनचे की कहानियों पर किताब लिखी जा रही है। उसकी और प्रिंसेस ब्लू मून की लव स्टोरी को भी लोगों ने आसमान पर चढ़ा दिया है। यूनचे को खुद नहीं पता कि उसका नाम इतना मशहूर हो गया है, क्योंकि वो तो अभी भी हेवनली स्वॉर्ड विला में चुपचाप अपने घाव ठीक कर रहा है। टूर्नामेंट के बाद बड़े सेक्ट्स वापस चले गए, सिर्फ टॉप 10 सेक्ट्स रुके हैं हेवन बेसिन सीक्रेट रियल में जाने के लिए। सब अपना चांस मिस नहीं करना चाहते। अब आती है वो रात जब हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म खुलने वाली है। लिंग युएफेंग एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा है, चांद को देख रहा है। उसके कपड़े मिस्ट से गीले हो गए हैं, मतलब काफी देर से वहीं खड़ा है। वो लंबी सांस लेकर बोलता है, हाय। तभी उसकी वाइफ शुआन्युआन युफेंग आती है और बोलती है, युएफेंग, जो हो गया सो हो गया। हम हारे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डिसाइपल्स कमजोर हैं। यूनचे और शिया किंग युए की स्ट्रेंथ ही अलग लेवल की है, हार में भी इज्जत है। लिंग युएफेंग अब भी चांद को देखता है, सोच में डूबा हुआ बोलता है, 1200 साल हो गए, हेवनली स्वॉर्ड विला को किसी ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन मेरे टाइम में मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दिल नहीं मानता। मैंने अपने एंसेस्टर्स को शर्मिंदा कर दिया। शुआन्युआन युफेंग उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ऐसा मत सोचो, तुमने बचपन से विला मास्टर की जिम्मेदारी उठाई है। 21 साल हो गए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमने यूनेर और जियर को स्ट्रांग बनाया, वो तुमसे भी आगे निकल गए। रैंकिंग टूर्नामेंट सिर्फ एक कंपटीशन है, हमारी असली स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज,
प्रेस्टिज सब अब भी सबसे आगे है, चिंता मत करो। लिंग यूएफेंग इमोशनल होकर अपनी वाइफ को गले लगाता है। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, अब मुझे कुछ चिंता नहीं। फिर वो दूर देखता है, बोलता है, यूनेर के कमरे में अभी भी रोशनी है। मुझे लगता है उसके लिए सबसे मुश्किल है एक्सेप्ट करना। शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। शुआना युआन यूफेंग बोलती है, यूनेर की बेचैनी हार की वजह से नहीं है। लिंग यूएफेंग हैरान होकर पूछता है, तो फिर? शुआना युआन यूफेंग बोलती है, तुम उससे मिल लो, शायद तुम्हें उसकी परेशानी सुनकर कुछ एडवाइस देने का मौका मिले। लिंग यूएफेंग सिर हिलाता है, धीरे धीरे यूनेर के कमरे की तरफ चला जाता है। शुआन युआन यूफेंग अपने कमरे में वापस जाती है। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजा खटखटाता है। यूफेंग, मैं हूं। वो तुरंत दरवाजा खोलती है, देखती है लिंग कुन आया है। लिंग कुन बैठ जाता है, थोड़ी देर उसे देखता है, फिर बोलता है, यूफेंग कैसे हो? क्या लिंग यूएफेंग ने कभी तुम्हें बुरा ट्रीट किया? शुआना युआन यूफेंग मुस्कुराकर बोलती है, यूएफेंग ने हमेशा मुझे प्यार दिया। धन्यवाद अंकल। वो चाय लाती है, बैठकर पूछती है, मैं आपसे रात को मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे यह पूछना था, मेरे पिता क्या अब भी मुझसे नाराज हैं? लिंग कुन हंसकर बोलता है, यूफेंग, तुम अपने पिता को सबसे अच्छे से जानती हो। 9th एल्डर ने सब कुछ माफ कर दिया है। तुम सोचती हो कि मैं जैसे एड की वजह से माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन और हेवनली स्वॉर्ड विला का रिलेशन बना? 9th एल्डर हमेशा पीछे से सब कुछ संभालता था। ड्रैगन स्केल आर्मर भी उसने भेजा था। वो बस जिद्दी है, इसलिए खुद नहीं बोलता। सिर्फ एक बात से नाराज है कि तुम कभी वापस मिलने नहीं गई। शुआना युआन यूफेंग की आंखें नम हो जाती हैं। वो बोलती है, उस दिन मैं घर छोड़ के गई थी, उनका गुस्सा देखा था, इसलिए वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। लिंग कुन बोलता है, पागल लड़की, तुम उनकी अकेली बेटी हो, वो तुमसे कभी सच में नाराज नहीं हो सकते। तुम डेमन सील होने के बाद यूएफेंग और बच्चों के साथ वापस चलो। जब 9th एल्डर अपने दोनों पोतों को देखेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। उसके बाद हो सकता है वो अक्सर तुमसे मिलने आए और यूनेर जियर को पर्सनली ट्रेन करे। तब हेवनली स्वॉर्ड विला और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शुआना युआन यूफेंग मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल करती है, धीरे से बोलती है, ठीक है, जब यूएफेंग वापस आएगा मैं उससे बात करूंगी। लिंग कुन खुश होकर बोलता है, बहुत अच्छा। फिर कैजुअली पूछता है, जब मैं आ रहा था मैंने यूएफेंग को साउथ ईस्ट की तरफ तेज जाते देखा, कोई अर्जेंट काम है क्या? शुआना युआन यूफेंग की आवाज बदल जाती है। वो एकदम चौंक कर बोलती है, साउथ ईस्ट? तुमने कहा साउथ ईस्ट? लिंग कुन अपनी भौहें सिकोड़ता है, सोचता है और फिर कहता है, बिल्कुल, वो डायरेक्शन तो साउथ ईस्ट ही है, पर तुम पूछ क्यों रहे हो? तभी शुआना युआन यूफेंग खड़ी होती है। उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। जब से सभी सेक्टर्स यहां से गए हैं, हेवनली स्वॉर्ड विला का गेस्ट एरिया खाली हो गया है। सिर्फ एक ही सेक्ट साउथ ईस्ट में बचा है और वो है फ्रोजन क्लाउड असगार्ड। शुआन युआन यूवेंग बोलती है, अंकल लिंग, एक काम करो मेरे लिए। एक अकेला चांद आसमान में चमक रहा है, तारे भी साथ में जुगनू की तरह टिमटिमा रहे हैं। लिंग यूएफेंग हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। पहले तो वो लिंग यून के कोर्टयार्ड की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में ही अपना रास्ता बदल लेता है और सीधा फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के रेजिडेंस की तरफ मुड़ जाता है। वहां का माहौल एकदम शांत है, जैसे कोई राज छुपा हो। लिंग यूएफेंग आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है और सीधा छू यूएचान के कमरे की तरफ देखता है। कमरे की रोशनी अभी भी जल रही है, लेकिन जैसे ही वो रोशनी देखता है, एक ठंडी सी सर्दी उसके दिल तक घुस जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी मौजूदगी का पता लग गया है। चू यूएचान की कल्टीवेशन अब उससे कम नहीं है। लिंग यूएफेंग हल्का सा सांस लेता है, फिर वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और अपने विचार चू यूएचान तक भेजता है। मैं लिंग यूएफेंग फ्रोजन ब्यूटी फेरी से मिलने की गुजारिश करता हूं। क्या आप मुझे अपनी दर्शन देंगी? चू यूएचान बिना दिखे, बिना किसी इमोशन के एकदम ठंडी आवाज में बोलती है, क्या चाहिए? बोलो। यह सुनते ही लिंग यूएफेंग हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा है। वो कहता है, जब से हम पहली बार रैंकिंग टूर्नामेंट में मिले, मैं 10 साल में 20 बार फ्रोजन क्लाउड असगार्ड आया, लेकिन एक बार भी तुमसे नहीं मिल पाया, सिर्फ इस साल के टूर्नामेंट के अलावा। चू यूएचान फिर से ठंडी आवाज में बोलती है, पुरानी बातें छोड़ो, कुछ कहना है तो सीधा बोलो। लिंग यूएफेंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, सबको पता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूं। पूरे दुनिया की हंसी का पात्र बन गया, माँ बाप का गुस्सा झेला, लेकिन फिर भी फ्रोजन क्लाउड असगार्ड आता रहा।
सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। इतने सालों बाद भी मेरे दिल में तुम्हारा चेहरा वही है। आज भी मेरा सबसे बड़ा अरमान है कि मैं तुम्हें एक बार और देख लूं। मैं अब तुम्हारा प्यार नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं, बस एक बार, ताकि मैं देख सकूं कि तुम अब कैसी लगती हो। लिंग यूएफेंग का दिल एकदम सच्चा है, लेकिन प्यार में पागल हो गया है। पहले तो उसकी जिंदगी सिर्फ तलवारबाजी थी, लेकिन जब से चू युएचान को देखा, उसके अंदर छुपे जज्बात फट पड़े। 30 साल बीत गए, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ। क्या ये लिंग यूएफेंग की लगन थी या चू युएचान का जादू? ये कोई नहीं जानता। चू युएचान थोड़ा गुस्से से बोलती है, तुम्हारे पास बीवी है, बच्चे हैं, हम तो बस कुछ बार मिले हैं, अब मिलने की जरूरत नहीं। मेरा आज का चेहरा तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। अगर कुछ और बात नहीं है तो चले जाओ। तुम्हारी मेहमान नवाजी में लड़कियों को रात को तंग करना नहीं होना चाहिए। लिंग यूएफेंग थोड़ा उदास होकर कहता है, तुम्हारा स्वभाव अब भी वैसा ही है। मैं सिर्फ तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं, बस एक बार, फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। तभी रिप, एक हल्की सी आवाज आती है और एक बर्फ का टीला हवा में से निकलकर सीधा लिंग यूएफेंग की तरफ आता है। लिंग यूएफेंग हाथ बढ़ाता है, उस टीले को पकड़ लेता है। उस बर्फ की ठंडक उसके हाथ से उसके दिल तक पहुंच जाती है। लिंग यूएफेंग बिना कुछ बोले, बिना अलविदा कहे वहां से चला जाता है। उसकी तन्हाई भरी परछाई रात के अंधेरे में खो जाती है। वो एक समय पर हेवनली स्वॉर्ड विला का सबसे बड़ा युवा यानी यंगर जनरेशन में जीनियस था। कितनी ही लड़कियां उस पर फिदा थीं, लेकिन उसने अपना दिल उस लड़की को दे दिया जिसे नहीं देना चाहिए था। उसके पास सब कुछ था, बस चू युएचान के प्यार के अलावा। भगवान ने उसे खूबसूरती दी, लेकिन उसका दिल बर्फ से भी ठंडा था। लिंग यूएफेंग की जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन वही थी। थोड़ी दूर एक कोने में शुआन युआन यूफेंग का चेहरा गुस्से से कांप रहा है। लिंग कून की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के कारण न लिंग यूएफेंग को न चू युएचान को उनकी मौजूदगी का पता चला। दोनों वॉइस ट्रांसमिशन से बात कर रहे थे, लेकिन लिंग कून ने सब कुछ चुपके से सुन लिया। शुआन युआन यूफेंग पहले तो बस किस्मत आजमा रही थी, लेकिन जब उसने अपने कानों से लिंग यूएफेंग की बातें सुनी तो उसका खून खौल उठा। शुआन युआन यूफेंग भारी आवाज में बोलती है, लिंग यूएफेंग, तुम कितने जज्बाती हो। 30 साल हो गए, 30 साल, लेकिन तुम अभी तक उस औरत को नहीं भूल पाए। मैं समझी थी कि तुम रैंकिंग टूर्नामेंट की वजह से उदास हो, इसलिए तुम्हें आराम दिया, पर कौन जानता था कि तुम तो उस औरत के बारे में सोच रहे हो। तुमने तो उससे चुपके से मिलने की भी कोशिश की। शुआन युआन यूफेंग हर शब्द नफरत और जलन से बोलती है। मैं शुआन युआन यूफेंग अपने आप को छोटा समझा, अपने परिवार को शर्मिंदा किया और 20 साल से इस हेवनली स्वॉर्ड विला में शादी करके रही। फिर भी मैं उस औरत के बराबर नहीं हो पाई जिसने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया, जो तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। लिंग यूएफेंग, तुमने तो हद कर दी। जब एक औरत के दिल में नफरत और जलन भर जाती है तो वो सबसे खतरनाक शैतान बन जाती है। लिंग कुन, जो कि लिंग यूएफेंग का रिश्तेदार भी है, नहीं चाहता कि यह बात और बढ़े। वो तुरंत कहता है, यूफेंग, इतना गुस्सा मत करो, तुम तो उसके साथ 20 साल से हो, उसका स्वभाव जानती हो। उसने जो अभी कहा वो बस एक आखिरी बार चू युएचान को देखना चाहता है, उसके बाद वो उसके बारे में नहीं सोचेगा। मैंने सुना है कि पिछले 10 साल में उसने कितनी बार फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड जाने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। अब बस अपनी पुरानी इच्छा पूरी कर रहा है, एक बार उसे देख ले। लिंग कुन समझाता है, कोई उसकी बेइज्जती नहीं करता, लेकिन आज उस औरत ने उसे ठंडा जवाब दिया, उसकी इज्जत नहीं की। तुम्हें पत्नी होने के नाते उसके लिए बुरा महसूस करना चाहिए। अगर तुम जाकर उससे झगड़ा करोगी तो बस दोनों के बीच दूरी बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करो, जैसे सब नॉर्मल है, तो शायद उसे अपने के पर शर्मिंदगी महसूस हो, तब तुम्हारा ही फायदा होगा, है ना? शुआन युआन यूफेंग गुस्से में बोलती है, कैसे ना रोकूं उसे? लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा गुस्सा नहीं है। वो चू युएचान के कमरे की रोशनी को देखती है और धीरे से बोलती है, अंकल, लिंग की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे यूएफएंग को दोष नहीं देना चाहिए। उसने अब तक उस औरत को नहीं भूल पाया। इसका मतलब है कि वो अपने जज्बात में ईमानदार है। अगर ये औरत अब नहीं रहेगी तो जो मैं नहीं देखना चाहती वो कभी नहीं होगा। जैसे चू युएचान ने यूएफएंग को दुख दिया, वैसे ही कोई और यूनेर के साथ भी कर रहा है। यूनेर भी आजकल बदला बदला सा है। मुझे लगता है वो भी अपने बाप की तरह कोई फैसला लेने वाला है। लिंग कुन पूछता है, तुम शिया किंग युए की बात कर रही हो? शुआन युआन यूफेंग ठंडी आवाज में बोलती है, मैं फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड को बर्बाद कर दूंगी।
क्योंकि उसने मेरे पति और बेटे को दुख दिया है। लिंग कुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो कहता है, अगर तुम वाकई ये चाहती हो तो मैं भी मदद करूंगा, लेकिन फ्रोजन क्लाउड असगार्ड कोई आम सेक्ट नहीं है, 1000 साल से है, बड़ी ताकत है। तुम मेरे साथ माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन चलो। 9th एल्डर को बताओ, उसने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा, तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालेगा। तब मैं खुद ये जिम्मेदारी लूंगा। 3 साल के अंदर फ्रोजन क्लाउड असगार्ड को मिटा देंगे, कोई नहीं जानेगा कि हमने किया है। क्या कहती हो? शुआन युआन युफेंग ने गुस्से में ये बात बोली थी, लेकिन लिंग कुन की हाँ सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। एक सेक्रेट ग्राउंड की मदद मिल जाए तो फ्रोजन क्लाउड असगार्ड को मिटाना बच्चों का खेल है। उसके दिल में नफरत भरी है तो वो भी हाँ में हाँ मिलाती है। जैसे अंकल लिंग ने कहा वैसे ही होगा। युफेंग अंकल लिंग का शुक्रिया अदा करती है। लिंग कुन हंसकर कहता है, हो ये तो छोटी सी बात है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे कुछ और ही चल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन रेंज के एक खास जगह पर। पहाड़ों के बीच एक शांत और खुला मैदान है जहां की हवा भी अलग लगती है। दोपहर के वक्त सभी टॉप 10 सेक्ट्स के लोग यहां पहुंचते हैं। यही है हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस। सभी के चेहरे पर अलग अलग इमोशंस हैं। कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट और उम्मीद चमक रही है, जैसे कोई बड़ी खोज मिलने वाली हो। लेकिन इस भीड़ में युनचे नहीं है। ब्लू विंड एम्पायर की तरफ से सिर्फ किन वुशांग ही है। लिंग युएफेंग सबके सामने खड़ा होता है और बोलता है, थोड़ी देर में हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म का दरवाजा खुलने वाला है, उससे पहले कुछ बातें समझ लो। वो जगह सिर्फ 50 लोगों को एक साथ ले सकती है, इसलिए हर सेक्ट सिर्फ 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है। कौन 5 जाएंगे ये तुम्हारी मर्जी है। अंदर जाने के बाद सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, 48 घंटे। उसके बाद सब वापस यहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। लिंग युएफेंग ठंडी आवाज में बोलता है, और वो है अगर कोई मर गया तो